नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माताओं बहनों को दिल से धन्यवाद और प्रणाम। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुला चौथ की बहुत ही सुंदर एक कथा सुनेंगे जो कि 3 सितंबर को आज पड़ा है। आप लोग को मालूम है, रविवार के दिन। बाकी सब वीडियो मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, लाइन से एकदम सजा दी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और पूजा विधि भी करके दिखाई हूँ। आपके घर अगर थोड़ा बहुत उससे अलग होगा तो आप लोग उस प्रकार से कर लीजिएगा, क्योंकि हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। तो चलिए कथा को सुन लेते हैं। कथा किस प्रकार से है। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय रहती थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या के समय में घर वापिस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है। वह भूखा होगा और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप कृपया करके मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापिस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लीजिएगा। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वापिस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वह वापिस जरूर आएगी। तब शेर ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापिस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत चाटा चूमा। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंहराज के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बड़ी हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापिस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है, जो हर माताएं बहनें ये व्रत रखती है। और बहुला चौथ की दूसरी कथा जो बहुत अधिक प्रचलित है, इस प्रकार से है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। तो ये कथा हमारा यहीं तक का था। तो दोनों कथा आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।